गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का लेसन है द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन। इस लेसन में आगे बढ़ने के पहले हम इन 3 सवालों के जवाब जानेंगे। पहला है, हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति कौन थे। दूसरा, राष्ट्रपति बनने के पहले वो क्या करते थे। और तीसरा, कि उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो इन तीनों के जवाब हमें पहले खोजने होंगे। तो जैसा कि लेसन से ही आप जानते हैं कि ये लेसन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन हु हैज पुट आवर कंट्री ऑन द मैप ऑफ साइंटिफिक नेशंस इन द वर्ल्ड। क्या आपने मिसाइल मैन के बारे में सुना है, जिन्होंने हमारे देश को दुनिया के साइंटिफिक नेशंस के नक्शे में रख दिया। Yes, he is none other than the 11th president of India. हाँ, वो कोई नहीं बल्कि हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट हैं, अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन कलाम, जिनका नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। He comes from a middle class family. वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। But by virtue of his hard work and determination, he rose to the highest office of our country. मिडिल क्लास में आने के बावजूद अपने नैतिक गुणों के कारण वे हमारे देश के सबसे ऊंचे पोस्ट में पहुंचे। His father was a poor man. उनके पिताजी एक गरीब व्यक्ति थे। From him, Abdul Kalam learned to respect all religions. जिनसे अब्दुल कलाम ने सारे धर्मों का आदर करना सीखा। He read not only Holy Quran but also the Gita. उन्होंने ना केवल हॉली कुरान पढ़ा बल्कि उन्होंने गीता की भी शिक्षा ली। His family made its living by faring pilgrims between धनुषकोडी and रामेश्वरम in तमिलनाडु। धनुषकोडी और रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, वहाँ उनका परिवार तीर्थयात्रियों को घुमाने का काम करता था। बट अ डिवास्टेटिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट। लेकिन एक भयानक तूफान से उनकी बोट खराब हो गई। एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड। इसकी वजह से उनके परिवार ने जीविका का इकलौता साधन खो दिया। अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन परसुइंग हिज स्टडीज. In order to help the family through the crisis, Kalam collected tamarind seeds and sold them to a shop. For this, he was paid a lordly sum of about 6 पैसे 1 आना। अब्दुल कलाम को पढ़ाई के समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुसीबत के दिनों में अपने परिवार की मदद करने के लिए कलाम इमली के बीज इकट्ठे करते और उन्हें दुकान में ले जाकर बेच दिया करते थे, जिससे उन्हें एक थोड़ी बहुत मात्रा में लगभग 6 पैसे 1 आना की कीमत उन्हें मिल जाया करती थी। He also collected a popular newspaper in Tamil, Dinmani, a Rameshwaram railway station, and helped his cousin Samuddin in selling it. For this service, Kalam was paid a little money. Though his earning was very little, he was happy that he was able to care for his family. इसके साथ साथ तमिल का एक पॉपुलर न्यूज़पेपर था दिनमानी, जिसे वो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से कलेक्ट करते थे एंड अपने भाई समुद्दीन को इसे बेचने में मदद करते थे। उनकी इस सर्विस से कलाम को बहुत ही थोड़ा पैसा मिल पाता था, लेकिन फिर भी इस बात से खुश थे कि वो अपने परिवार की मदद कर पा रहे हैं। At school, he was eager to learn about everything. English, mathematics, science, and Tamil were his favorite subjects. He has written many poems in Tamil as well as in English. स्कूल में वो सारी चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और तमिल उनके फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे। उन्होंने कई सारी पोएम तमिल में और इंग्लिश में लिखी।
He used to spend his time on the beach. Whenever he saw a bird flying, he also wished to fly like it. वो अपना टाइम समुंदर के किनारे बिताया करते थे। वहाँ वे जब भी पक्षियों को उड़ता देखते तो उनकी भी इच्छा होती कि वो उसकी तरह उड़ें। This passion for flying inspired Abdul Kalam to design SLV-3 satellite launch vehicle. उड़ने के जुनून ने अब्दुल कलाम को SLV-3 डिज़ाइन करने को प्रेरित किया। He studied till 10:30 p.m. daily. There was no electricity in his house, so he had to study by the dim light of a kerosene lamp. वे रात में 10:30 बजे तक के रोज पढ़ा करते थे। हालांकि उनके घर में बिजली नहीं थी, इसलिए उन्हें मिट्टी तेल की कम रोशनी वाले दिए में पढ़ना पड़ता था। At school, his close friend was Ramananda Sastri, whose father was the high priest of Rameshwaram temple. Ramananda and Abdul Kalam used to sit together in the class. One day a new teacher came to their class. He could not tolerate a Muslim sitting next to a Brahmin. He ordered Abdul Kalam to go and sit in the back room. Ramananda was on the verge of tears. The agony was too much for both Kalam and Ramananda. When Ramananda's father came to know what had happened in the class, he sent for the teacher. He told the teacher what he had done would only breed communalism. There was another interesting incident of his school life. His teacher was Mr. Siva Subramanya Iyer. He was a broad-minded person. One day he invited Abdul Kalam to have lunch with him, but his wife, an orthodox woman, refused to serve food to Abdul Kalam. But the teacher himself served the food to his favorite student without any hesitation. His wife was the scene. The very next week, she served Abdul Kalam the lunch very happily. From the incident, he learned the perseverance makes miracles. स्कूल के दिनों में उनका एक करीबी मित्र थे रामानंद शास्त्री, जिनके पिताजी रामेश्वरम मंदिर में एक बड़े पुजारी थे। रामानंदा और अब्दुल कलाम क्लास में साथ में बैठा करते थे। एक दिन एक नए टीचर उनकी क्लास में आए। वे मुस्लिम और ब्राह्मण को एक साथ बैठते हुए नहीं देख पाए, तो उन्होंने अब्दुल कलाम को ऑर्डर दिया कि वो जाकर के पीछे की लाइन में बैठे। रामानंद की आंखों से आंसू निकल पड़े। रामानंद और कलाम दोनों को इस बात का बहुत दुख था। जब रामानंद के पिताजी को ये बात पता चली कि क्लास में क्या हुआ, तो उन्होंने टीचर को बुलवाया और उनसे कहा कि जो भी वो कर रहे हैं इससे केवल भेदभाव उत्पन्न होगा। इसके साथ में उनकी एक मज़ेदार घटना है स्कूल लाइफ की कि उनके टीचर मिस्टर शिवा सुब्रमण्य अय्यर थे, जो बड़ी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर में लंच करने के लिए बुलाया, लेकिन उनकी पत्नी एक ऑर्थोडॉक्स महिला थी, जिन्होंने अब्दुल कलाम को भोजन परोसने से मना कर दिया। लेकिन उनके शिक्षक ने खुद ही अपने फेवरेट स्टूडेंट को बिना किसी झिझक के उन्हें खिलाया। उनकी पत्नी उन्हें देखती रही और अगले सप्ताह जब दोबारा ऐसा हुआ तो उन्होंने अब्दुल कलाम को उन्होंने खाना खुशी खुशी खिलाया। इस घटना से उन्होंने सीखा कि लगातार प्रयास करने से चमत्कार होते हैं। Abdul joined a boarding high school at Ramanandapuram. Here he learned that desires, beliefs, and expectations are the key to success in life. He was the favorite student of the school among the teachers. He always remembered the motto of his school, Swartz High School, "Let not thy winged days be spent in vain. When once gone, no gold can buy them back." अब्दुल कलाम ने रामानंदपुरम के बोर्डिंग हाई स्कूल में एडमिशन लिया। उन्होंने सीखा कि गहरी इच्छा, भरोसा और उम्मीदें जीवन में सफलता की चाबी हैं। वे वहाँ पर अपने स्कूल में टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट रहे। उन्हें अपने स्कूल स्वार्ट्स हाई स्कूल, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, उनके स्कूल का मोटो
Let not thy winged days be spent in vain. When once gone, no gold can buy them back. कि समय को यूं ही गंवाना नहीं चाहिए, एक बार जो समय चला गया तो वापस लौटकर नहीं आता. He not only remembered these words but also acted accordingly to become eminent person. He was always fascinated by the mysteries of the sky, so he decided to go in for aeronautics branch. When he got admission in the Madras Institute of Technology MIT, his father was not in a position to pay the amount as a fee. In the grim situation, his sister came forward as an angel. She decided to mortgage the ornament to raise the required fee. It was by her sympathy and compassion that he joined MIT. Kalam vowed them to redeem the ornaments as early as possible. The moment he started earning, he honored his commitment. उन्होंने इन शब्दों को न केवल याद रखा बल्कि उनकी तरह से बर्ताव भी किया, बल्कि अपने व्यवहार में भी उसे लेकर के आए. वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने. वे हमेशा आसमान के रहस्यों से आकर्षित होते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया एरोनॉटिक्स ब्रांच पढ़ने के लिए. तो जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एडमिशन लेना था तो उनके पिता इस पोजीशन में नहीं थे कि वो उसकी फीस भर पाते. तो ऐसी सिचुएशन में उनकी बहन एंजल बनकर, फरिश्ता बनकर सामने आई. उन्होंने अपने गहने देकर फीस को इंतज़ाम किया और ये उनकी सिंपैथी कंपेशन था जिससे उन्होंने MIT ज्वाइन किया. कलाम ने बदले में उस अपनी तरफ से प्रयास किया कि जितने जल्दी हो सके उसे वापस लौटा सके. जैसे ही उन्होंने अपना काम शुरू किया, कमाना शुरू किया, तो उन्होंने अपना वादा निभाया. At every step of his career, success followed him closely as a shadow. Padma Bhushan and then Padma Vibhushan were conferred upon him. It was the fittest gesture of Government of India to bestow Bharat Ratna on him in 1997. When he got his award, he told the media that he still remembers Ramananda crying in the class when I changed the rear row. सफलता या कामयाबी उनके साथ परछाई की तरह चलती रही. पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये अवार्ड उनको मिले और इसके बाद भारत सरकार की तरफ से उन्हें भारत रत्न 1997 में दिया गया, जिसके लिए वो सबसे योग्य व्यक्ति चुने गए. जब उन्हें ये अवार्ड मिला तो उन्होंने मीडिया से ये कहा कि रामानंद रोता हुआ मुझे अभी भी याद है. On 25th July 2002, when he was sworn in as the President of India, the school celebrated the day as a festival. Sweets were distributed among the teachers and students. During assembly, the teacher showed praise on him and exhorted the students to emulate his example. 25 जुलाई 2002 में जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो स्कूल में खुशी के मारे त्यौहार सेलिब्रेट किया गया और वहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स में मिठाइयाँ बांटी गई और टीचर्स ने सारे वहाँ के टीचर्स ने उनकी बहुत तारीफ़ की और बच्चों से उनको उनके रास्ते पर चलने, उन्हें फॉलो करने के लिए कहा. तो ये था आज का लेसन, द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन.